अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक्स को देखें और ज़्यादातर उनमें जो स्मॉल साइज़ के बैंक हैं या मिड साइज़ के बैंक हैं या आप कह लीजिए कि लो टिकट साइज़ जो शेयर्स हैं, एग्जांपल जैसे हम वीडियो बना रहे हैं लगातार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इस तरीके के सभी बैंकों में अगर आप देखें तो कुछ समय से तेज़ी का माहौल बना हुआ है। और अगर आप ईयरली बेसिस पर भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि बैंकों ने अपने निचले प्राइस से काफ़ी रिकवरी दिखाई है। अब वो रिकवरी के पीछे जो हम बार बार वीडियो बनाकर जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसमें कहने का एक ही मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में जो जितने भी बैड एसेट्स थे इन बैंक की बैलेंस शीट के अंदर, अब उनका एक तरीके से सफाया हो गया है, या आप कह लीजिए कि उन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ने उन पर जो है उनको एनपीए कर कर उनको प्रोविज़न लेकर क्लियर करा है अपने बैलेंस शीट के अंदर। और साथ ही साथ जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो पिछला समय रहा है कोविड के बाद, उसके बाद का भी जो बैंक के अंदर ग्रोथ आने में दिक्कत हो रही थी या और कमियां चल रही थी, तो उनमें भी काफ़ी हद तक क्लियरिटी आई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंदर कारण बैंकिंग शेयर जो है चल रहे हैं। और आप देखें तो ये लो टिकट साइज़ जितने भी बैंक्स हैं सब धीरे धीरे रिकवरी के मोड में हैं। लो टिकट साइज़ बैंकों की श्रृंखला में आज मैंने जिस बैंक को सिलेक्ट किया है उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आज सेलेक्ट करने का रीज़न भी ये है, अगर आप बैंक के प्रॉफिट को देखें तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून 2021 के अंदर जिस बैंक का 206 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, आज जून 2023 के अंदर 418 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट में इतनी बड़ी तेज़ी सेंट्रल बैंक के प्रॉफिट में आई है, उसका इम्पैक्ट सेंट्रल बैंक के शेयर पर भी दिखाई दे रहा है और मैनेजमेंट की गाइडेंस आने वाले समय में आगे भी और इसके शेयर पर असर डाल सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में सेंट्रल बैंक का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ये तो आप सभी लोग बाग जानते हैं कि सेंट्रल बैंक एक सरकारी बैंक है, और साथ ही साथ अगर सेंट्रल बुक की लोन बुक की बात करें तो अगर आप उसको सेग्रीगेट करके देखें तो हमें ये पता लगता है कि सेंट्रल बैंक की ज़्यादातर लोन बुक रिटेल सेक्टर से आती है, जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई अगर हम तीनों को मिलाकर देखें तो बैंक की 66% लोन बुक का हिस्सा इन तीनों सेक्टर से आता है या इन तीनों डिवीज़न से आता है। और अगर बचे हुए शेष 34% की बात करें तो वो बैंक कॉरपोरेट सेक्टर को कैटर करता है, वहाँ पर अपने लोन बांटने का कारोबार करता है। और एक बात ये भी सच है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2022 में जो लोन बुक 1,94,648 करोड़ की थी, उस पर लगभग उस समय बैंक को 15% का ग्रॉस एनपीए था। अगर हम उसको अमाउंट्स में देखें तो लगभग 29,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा बैंक का डूबा हुआ था। तो ये भी बताता है कि बैंक की 2022 में भी स्थिति बहुत ख़राब थी। और अगर हम नेट एनपीए की भी बात करें तो बैंक की नेट एनपीए की भी पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, वो भी उस समय लगभग 4% के करीब पहुंच चुका था, 3.93% था। और फिगर्स में देखा जाए तो 6,785 करोड़ रुपए का बैंक का नेट एनपीए था। ये बताता है कि बैंक की स्थिति उस समय काफ़ी ख़राब थी और वो बैंक के शेयर प्राइस में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। और एक चीज़ ये भी सच है कि जिस तरीके से बैंक ने अपने लोन बांटे हुए थे, जिस तरीके से रिटेल सेगमेंट के होने के बाद भी बैंक के एनपीए ज़्यादा हुए, वो ये भी बताता है कि जो बैंक ने जिन पार्टियों को लोन बांटे हुए थे उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम थी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोरोना के टाइम पे अगर लोन डिस्टर्बेंस था, लोन के अंदर रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो वो दोनों ही सेक्टर्स के लिए था। वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए भी था और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए भी था। और ये 15% का जो एनपीए है, ये बता रहा है कि बैंक ने लोन बांटने में कहीं ना कहीं कुछ ढीला रवैया बरता और पार्टियां अच्छी न होने के कारण बैंक को ये सब फेस करना पड़ा। पर पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ क्वार्टर से अब बैंक ने अपने पर काफ़ी फोकस करा है, और उस फोकस के अंदर देखा जाए तो मार्च 2023 पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 5300 करोड़ का प्रोविज़न लिया है। और अगर जून 2023 इस क्वार्टर की बात करें तो इसके अंदर बैंक ने लगभग 7,804 करोड़ का राइट ऑफ करा है। तो कहीं ना कहीं बैंक ने जो एनपीए था उसको घटाने के लिए
काफ़ी तेज़ी से प्रयास करे हैं और उस प्रयास में देखा जाए तो बैंक को कामयाबी भी मिली है। परिणाम स्वरूप आज बैंक का नेट एनपीए 3.93% से घटकर लगभग 1.75% पर आ चुका है और ग्रॉस एनपीए 15% से घटकर लगभग 5% के नीचे आ चुका है। तो ये बता रहा है कि जिस तरीके से बैंक ने एनपीए को घटाया है, कहीं ना कहीं अब बैंक के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। और इस एनपीए के घटने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है बैंक का पीसीआर रेशो, प्रोविज़न कवरेज रेशो की बात करें तो बैंक का इस समय 92% के पास है। कहने का मतलब बैंक ने लगभग 92% का अपने एनपीए पर प्रोविज़न ले लिया है। तो जिस हिसाब से बैंक ने प्रोविज़न करा है तो वो भी ये बता रहा है कि अब आगे बैंक में झटके आने के चांसेस थोड़े कम हैं, जिसका असर बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स पे भी पड़ा है। अगर आरओए को देखें तो आप 0.27 से बढ़कर 0.43 हुई है, जो कि जून 2022 के अंदर काफ़ी कम थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक ने अपना काफ़ी स्टेबल करने की कोशिश करी है, वो भी लगभग अब 3.5 प्लस ही चल रहा है। और इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट बैंक की लोन बुक पर भी दिखाई देता है। जो बैंक की लोन बुक 2022 के अंदर लगभग 1,94,648 करोड़ रुपए की थी, आज वो बढ़कर 2,19,863 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ अब आई है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाए तो मार्केट ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर शेयर के प्राइस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है, तेज़ी भी आई है, क्योंकि बाज़ार ने इस अंतर को यहाँ पर कंसीडर किया है। अब बात करें तो फ्यूचर में क्यों बैंक के शेयर में और तेज़ी आ सकती है। यहाँ तक की तो तेज़ी आ गई, कारण पता लग गया, पर आगे किस बेसिस पे तेज़ी आ सकती है, तो वो है मैनेजमेंट के द्वारा दी गई गाइडेंस, मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए टारगेट्स। दरअसल मैनेजमेंट का मानना ये है कि बैंक की एडवांस ग्रोथ, मतलब लोन बांटने की जो ग्रोथ है, वो लगभग 12 से 14% की उसमें अब तेज़ी देखी जाएगी, जो कि मतलब बैंक की लोन बुक है वो अब 12 से 14% की स्पीड से सालाना बढ़ सकती है। बैंक के मैनेजमेंट की माने तो डिपॉजिट ग्रोथ भी लगभग डबल डिजिट में रहने की उम्मीद है। जो बैंक में जो पैसा जमा होता है उसके अंदर भी बैंक को अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो भी 10% की ग्रोथ दिखाई दे। जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक के पास रिटेल अकाउंट ज़्यादा हैं, रिटेल में लोन बांटने का काम ज़्यादा है, तो बैंक का कासा रेशो भी अब लगभग 50% प्लस दिखाई दे रहा है, तो वो भी बैंक के लिए पॉजिटिव है। यही बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, पूरे धंधे पे जो बैंक को मार्जिन मिलता है वो भी 3.5% की रेंज में रहने की बैंक को उम्मीद है, जो कि एक हेल्दी है। और नेट एनपीए की माने तो बैंक का मानना ये है कि अब हमारा नेट एनपीए 1% के नीचे जाएगा। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस बैंक का नेट एनपीए ही 4% पहुँच गया हो, वो इस समय अब 1% के नीचे बैंक का मैनेजमेंट बता रहा है। और बैंक का मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि उनका पीसीआर रेशो 93 से 95% के करीब जाने की उम्मीद है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक जो है एनपीए को लेकर काफ़ी और इस समय फोकस्ड हो रहा है, मतलब उनका एनपीए को कम करने पर फुल्ली फोकस है। रिटर्न ऑन एसेट्स पर भी बैंक ग्रोथ देख रहा है, उसको भी लगभग 0.75% के आसपास ले जाने की उम्मीद है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर स्लीपेज रेशो की, तो वो बैंक अब 1% से कम मान रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मतलब जो बैंक को ये जो किसी भी तरीके के लोन बांटे हुए हैं बैंक ने, तो उसमें जो कहीं पर भी एनपीए जो बनने के चांस हैं, तो बैंक को वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी ये सुधार मैनेजमेंट की तरफ से हुए हैं बैंक के अंदर, और बैंक के रेशो जो सुधरे हैं, उनका फ़र्क बैंक के इम्पैक्ट बैंक के प्रॉफिट पर दिखाई दिया है। अगर आप देखें मार्च 2021 के अंदर बैंक जो है लगभग 878 करोड़ के घाटे में था, और जो कि मार्च 2023 आते आते 1609 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। तो ये बता रहा था कि बैंक जिस तरीके से अपने अंदर चेंजेस ला रहा था, वो उसने बैंक के लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया। और अगर अभी लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर जून 2023 की बात करें, तो बैंक ने 428 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाकर दिया है, जो कि ये बता रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बैंक का प्रॉफिट लगभग 1800 से 1900 करोड़ के बीच में रिकॉर्ड हो सकता है। और जिसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल बैंक का ईपीएस इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लगभग 2.19 के करीब रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अगर बैंक का हम कंपैरिजन करके देखें इसी सेक्टर में और बैंकों के साथ, तो वो ये भी बताता है कि बैंक इस समय प्राइस टू बुक के हिसाब से सस्ता है,
क्योंकि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का EPS भी लगभग इसी रेंज में है अगर हम उसका एवरेज लगाएं बुक वैल्यू पर। और उस समय इंडियन ओवरसीज़ बैंक लगभग 2.5 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 के वैल्यूएशन पे काम कर रहा है, यूको बैंक 1.32 के मल्टीपल पे काम कर रहा है और सेंट्रल बैंक 30 रुपये का करंट प्राइस होने पर 1 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। तो ये बता रहा है कि बैंक के अगर EPS में ग्रोथ आती है तो निश्चित रूप से बैंक को भी यहाँ पर 2 का मल्टीपल आराम से मिल सकता है, जिस तरीके से बैंक की एसेट क्वालिटी सुधर रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर बैंक की एसेट क्वालिटी में अगर ये सुधार बना रहता है तो ये बैंक आने वाले समय के अंदर अपनी बुक वैल्यू के 2 के मल्टीपल पर भी काम कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक का शेयर प्राइस आपको 70 रुपये के आसपास भी दिखाई दे सकता है या 65 से 70 रुपीज़ की रेंज में आपको आराम से दिखाई दे सकता है। पर बातें यही हैं कि मैनेजमेंट की गाइडेंस, मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई बातें, जिस तरीके से टारगेट सेट किए गए हैं, अगर मैनेजमेंट उन पे खरा उतरता है, बैंक उन पे खरा उतरता है, तो बाज़ार तो इसकी री रेटिंग करने के लिए तैयार बैठा है और आगे भी करेगा। आशा करता हूँ सेंट्रल बैंक को लेकर आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो देखनी है। नमस्कार।